नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का घोर अपमान हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस दिन अमेरिका रवाना हुए थे, उसी दिन 20 जून को प्रधानमंत्री तो अमेरिका चले गए और यहाँ पर जलता हुआ मणिपुर और तमाम सी समस्याएं, उन्हीं समस्याओं में एक राष्ट्रपति का अपमान भी। राष्ट्रपति का उस दिन जन्मदिन था और वह हौज खास दिल्ली स्थित जगन्नाथ मंदिर गई थी और वहां पर उन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया गया। यह पहली मर्तबा नहीं है, बल्कि इसके पहले भी रामनाथ कोविंद जब हमारे देश के राष्ट्रपति थे तो उन्हें भी कई बार मंदिर से बैरंग वापस करने दिया गया और उन्हें मंदिर की सीढ़ियों से ही वापस कर दिया गया। और इसके पहले अगर इतिहास में जाएं तो बाबू जगजीवन राम, जो कि उप मुख्यमंत्री थे, उन्हें भी मंदिर में प्रवेश से मना किया गया था और जिस जगह पर, जिस मंदिर में जहां पर वे प्रवेश करने की कोशिश किए थे, उसे गंगा जल से धुला गया था। तो साथियों, हमारा देश, हमारा समाज, हमारा राष्ट्र विज्ञान की ओर आगे बढ़ रहा है या फिर 4000 साल पहले जाहिल परंपरा, जाहिल संस्कृति की तरफ, पीछे की तरफ जा रहा है। आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी और जितने भी हिंदू संगठन हैं, सब चाहते हैं कि मनुस्मृति युग में हमारा देश जाए और जो भी प्रगतिवादी विचारधारा के हैं, विज्ञानवादी दृष्टिकोण के हैं, तार्किक दृष्टिकोण के हैं, वे चाहते हैं कि हमारा देश, हमारा संविधान, हमारा लोकतंत्र आगे की ओर बढ़े और हम पुरानी परंपराओं, गैर वाजिब रीति रिवाजों से हमें मुक्ति मिलनी चाहिए। ऐसे रीति रिवाज, ऐसे पाखंड, ऐसे अंधविश्वास से हमें मुक्ति मिलनी चाहिए जिससे कि मानवता को नुकसान पहुंचता है। तो हौज खास के जगन्नाथ मंदिर में जो वाकया हुआ, उस समय तो नहीं, लेकिन अब वह सुर्खियों में है और सोशल मीडिया पर जबरदस्त बहस छिड़ी हुई है इस बात को लेकर के कि क्या दलित समाज को इज्जत नहीं मिलनी चाहिए बाबा साहब का संविधान होने के बावजूद? क्या दलित समाज के लोग आज भी मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं? क्या दलित समाज के लोग चाहे भले ही सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठ जाए, लेकिन उन्हें नीच ही समझा जाएगा और उस नीचता की वजह से उन्हें धर्म में कर्मकांड से वंचित रखा जाएगा? सबसे पहले तो हम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सलाह देना चाहेंगे कि धार्मिक परंपरा और हिंदू धर्म के बारे में जो सोच बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की थी, जो सोच पेरियार की थी, जो सोच ज्योतिबा राव फुले की थी, वही सोच आप में होनी चाहिए और वही सोच दलित समाज को, बहुजन समाज को, ओबीसी समाज को आगे बढ़ा सकता है। बाकी मनुवादी सोच के चक्कर में आप पड़ेंगी और मंदिर प्रवेश करने जाएंगी और मंदिर प्रवेश से आपको बेइज्जत करके वापस कर दिया जाएगा, तो इससे देश में तो आपकी बदनामी होगी। पूरे आदिवासी समाज, पूरे दलित समाज, पूरे ओबीसी समाज या कहें पूरे शूद्र समाज की बदनामी है। और यह बदनामी सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर नहीं है, बल्कि वैश्विक स्तर पर है। अभी प्रधानमंत्री, जो कि अपने को विश्वगुरु कहते हैं, विश्व में विश्वगुरु का डंका पीट करके आए हैं और भारत की प्रजातांत्रिक प्रणाली को, भारत के प्रजातंत्र को महिमा मंडित करके आए हैं। सवाल पूछा गया कुछ और, जवाब कुछ और, महिमा मंडित करके आए हैं और अभी ही यह बहस छिड़ गई कि भारत में राष्ट्रपति तक को अपमानित किया जा सकता है। अगर कोई शूद्र ऊंचे पद पर पहुंच जाता है तो उसे भी नहीं बख्शा जाएगा, क्योंकि ब्राह्मणवाद हमारे देश में इतना सर्वशक्तिमान है, इतना शक्तिशाली है, उसके हाथ में इतनी शक्तियां निहित हैं
कि वही आगे रहेगा, बाकी सब पीछे रहेंगे, भले ही क्यों ना राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की बात चर्चा चली है तो यह भी चर्चा होनी चाहिए कि सिर्फ एक कारण से कि वो राष्ट्रपति हैं और आदिवासी हैं, इस कारण से नहीं उनका अपमान किया गया। हिंदू धर्म में आदिवासी, दलित, ओबीसी को शूद्र कहा गया है और शूद्र भी दो कोटि के हैं। एक तो ओबीसी जो शूद्र हैं, इनके अंदर शूद्रता की मात्रा कम है, लेकिन दलित समाज और जनजातीय समाज के जो शूद्र हैं वो बहुत ज़्यादा शूद्र हैं कि उन्हें छूना भी पसंद नहीं कर सकते, उन्हें मंदिर में प्रवेश करना भी नहीं पसंद कर सकते, उन्हें धार्मिक कर्मकांड करना नहीं पसंद कर सकते, मनुवादी लोग। तो राष्ट्रपति मुर्मू को सोचना चाहिए था कि वो दलित भी हैं, आदिवासी भी हैं, महिला भी हैं और विधवा भी हैं, और ये जो चारों पांचों तमगों से उन्हें नवाजा गया है, इसमें किसी एक भी तमगे में छूट नहीं है कि वो हिंदू धर्म में पूजा पाठ कर सके। न कोई विधवा चाहे ऊंची जात की हो तब भी वो नहीं कर सकती है। महिलाओं को तो समाज में पहले से ही क्या दर्जा मिला हुआ है उसे आप अच्छी तरह से जानते हैं। तुलसी बाबा ने बहुत पहले मुगल काल में ही लिख दिया था, अवगुण 8 सदा उड़ रहें, नारी स्वभाव सत्य सब कहें। हर एक महिला चाहे भले ही उच्च वर्ग की हो, उनमें 8 अवगुण होते हैं और उस 8 अवगुण को गिनाया भी है। एक तरफ कहा जाता है कि यत्र नार्यस्त्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ पर नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं, और दूसरी तरफ तुलसी बाबा अपनी पोंगी पंथी बातें लिखते हैं, नारी स्वभाव सत्य सब कहीं, अवगुण 8 सदा उड़ रहे। तो नारियों के बारे में सोच, विधवाओं के बारे में सोच, आदिवासी समाज के बारे में सोच, दलित जातियों के नीचता के बारे में, शूद्रता के बारे में, हमारे मनुवादी समाज की जो सोच है उसे बदला नहीं जा सकता है। इस बात को नोट कर लीजिए। और आज भी वे अपने 4000-5000 साल पहले के कर्मकांडों को, 4005 साल पहले की सामाजिक बुराइयों को जिंदा रखना चाहते हैं, और इसी क्रम में राष्ट्रपति का अपमान होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्वगुरु का डंका पीट रहे हैं और राष्ट्रपति अपमानित हो रहे हैं। और प्रधानमंत्री जब खुद ही अपमान करते हैं राष्ट्रपति का, तो दूसरा क्यों नहीं करेगा। संसद भवन का उद्घाटन का मामला हो, राम मंदिर के शिलान्यास का मामला हो, खुद आगे आगे बढ़ कर के उद्घाटन करते हैं, शिलान्यास करते हैं, और राष्ट्रपति को उनके अधिकारों से वंचित रखते हैं, और इस पर कोई सवाल नहीं उठाता है। और अगर विपक्ष सवाल उठाता है, बुद्धिजीवी समाज, संवेदनशील समाज सवाल उठाता है, तो उसकी आवाज़ नक्कार खाने में तूती की आवाज़ ही साबित होती है। तो साथियों, विश्व गुरु का डंका तो बजा आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन राष्ट्रपति की क्या स्थिति हो रही है, और इस पर अमित शाह भी चुप हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चुप हैं, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी चुप हैं, और पूरी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व चुप हैं। क्योंकि इनकी मूक सहमति है उस पंडित के साथ जो पंडित ने अपमानित किया द्रौपदी मुर्मू को। इनकी मूक सहमति है उस परंपरा के साथ जिस परंपरा को आज भी पंडित लोग जीवित रखना चाहते हैं। इनकी मूक सहमति है हिंदू धर्म की वर्ण व्यवस्था के साथ, जिसे आज भी आरएसएस, बीजेपी और तमाम पंडे पुरोहित जिंदा रखना चाहते हैं। और सब मिलाकर के कहें तो हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में जो प्रयास होना चाहिए, उसमें से एक प्रयास ये भी है कि मंदिरों में चाहे भले ही राष्ट्रपति हो, शूद्र है तो उसका प्रवेश नहीं होना चाहिए। कितना बड़ा अधिकार उसे न भी मिल गया हो, और वो अगर नीच जाति का है तो वो नीच ही है, उसे उच्च जातियों के समान नहीं लाया जा सकता है। और हमारा देश, आपको तो पता ही है कि हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है, और सब गुपचुप हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस के बीच
जो गुपचुप हिंदू राष्ट्र बनाने की प्रक्रिया चल रही है, वो नोटबंदी की तरह एकाएक सामने आएगी और हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाएगा। बस यही शर्त है कि 2024 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत लें। उसके बाद भी न दोबारा कभी चुनाव होगा और न लोकतंत्र बचेगा और न संविधान बचेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इस देश के बुद्धिजीवी लोग कह रहे हैं, इस देश के वरिष्ठ पत्रकार लोग कह रहे हैं, इस देश के संवेदनशील लोग कह रहे हैं और इस देश के अनुभवी नेता लोग कह रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस दिशा में हाँक रहे हैं इस देश को, उसे समझने की ज़रूरत है। जिस तरह से मनुवादी और ब्राह्मणपंथी देश को बनाते जा रहे हैं और एक पाखंडवाद की तरफ हमें आगे बढ़ाते जा रहे हैं, इस पर भी सोचना चाहिए 85% बहुजन समाज, आदिवासी समाज, मूल निवासी समाज के लोगों को। अगर समय रहते नहीं सोचेंगे तो वो कहीं के नहीं रहेंगे और फिर से उसी युग में लौट जाएंगे जिस मनुस्मृति युग में उनके आगे हाड़ी होती थी और पीछे झाड़ू होता था। उसी युग में ले जाने की तैयारी कर रहे हैं नरेंद्र मोदी भी, अमित शाह भी और मोहन भागवत भी। तो अब आपको मनुस्मृति युग में जाना है या विज्ञान के युग में आगे बढ़ना है, संवैधानिक मूल्यों को बढ़ाना है या संविधान को डस्टबिन में डाल देना है, ये आपको सोचना है। और आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो वोट का अधिकार दिया है, उस अधिकार का इस्तेमाल करते हुए यह दिखाना है कि यह देश सभी धर्म अवलंबियों का है, यह देश धर्मनिरपेक्ष है, यह देश पाखंड पर नहीं चलेगा, यह देश अपनी संप्रभुता के साथ सारे धर्म के अवलंबियों को उतना ही महत्व देगा, किसी एक धर्म को महत्व नहीं देगा। बाबा साहब अंबेडकर के विचारधारा को सुरक्षित रखना है। संविधान के मुताबिक अगर देश को चलाना है तो पोंगी पंथियों को, भारतीय जनता पार्टी को, आरएसएस को, जो कि सत्ता में गलती से आ गए हैं 2014 से और 9-10 साल में इन्होंने जो स्थिति कर रखी है इस देश की, आर्थिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति, सबका मटिया मेट कर दिया है। और जिस तरह से ये देश को आगे ले जाने की बात कर रहे हैं, ये आगे नहीं ले जा रहे हैं, ये मनुस्मृति की ओर ले जा रहे हैं। और अब ये चाहते हैं कि इनका प्रभुत्व, इनका राज, इनका राजतंत्र, इनका हिंदू राष्ट्र, भारतीय गणराज्य को हिंदू राष्ट्र बना करके हमेशा के लिए राजतंत्र और राजशाही को स्थापित कर दिया जाए। इसीलिए राष्ट्रपति का अपमान हो रहा है, इसीलिए प्रधानमंत्री खुद राष्ट्रपति का अपमान कर रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि द्रौपदी मुर्मू के साथ तो मंदिर के पुजारियों ने किस तरह से व्यवहार किया है। अगर वही दर्शन करने के लिए अपने बर्थडे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस मंदिर में गए होते तो क्या किसी पुजारी की हिम्मत थी कि मना करता? क्या वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गर्भगृह में नहीं जाते और पूजा अर्चना नहीं करते? पुजारियों का कहना है, बीबीसी को बताया है पुजारियों ने, कि हम जिस व्यक्ति को महाराजा समझ करके वरण करते हैं, सिर्फ वही व्यक्ति आकर के जगन्नाथ के सामने खड़ा होकर के पूजा अर्चना कर सकता है और मंदिर में झाड़ू लगा सकता है। मतलब कि भगवान जगन्नाथ को भी ये गंदगी में बैठा रखे हैं। जो कोई दर्शन करने के लिए जाएगा उस गंदगी को साफ करेगा और भगवान जगन्नाथ बैठे बैठे खूब चढ़ावा खाएंगे तो कैसी गंदगी करेंगे समझा जा सकता है। और उस गंदगी को साफ करने के लिए राष्ट्रपति या फिर राष्ट्रपति को तो बुलाया नहीं गया, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव गए थे, उन्हें दर्शन करने दिया गया। ओबीसी से आने वाले धर्मेंद्र प्रधान भी मंत्री हैं, वो भी गए थे, उन्हें भी दर्शन करने दिया गया। लेकिन राष्ट्रपति को दर्शन नहीं करने दिया गया क्योंकि राष्ट्रपति आदिवासी हैं, नीच हैं। और आपको बता दें कि जब राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने के पहले, शपथ ग्रहण समारोह से पहले, राष्ट्रपति मुर्मू का, द्रौपदी मुर्मू का शुद्धिकरण किया गया था। आदिवासी समाज से हैं, दलित समाज से हैं तो नीच हैं और नीच लोग को बिना शुद्ध किए
अशुद्ध हैं और अशुद्ध लोग को बिना शुद्ध किए राष्ट्रपति कैसे बनाया जाएगा, शपथ कैसी दिलाई जाए। तो कई पंडित आए थे, राष्ट्रपति के सिर पर फूल रख करके मंत्र पढ़ रहे थे, उनके सिर पर हाथ फेर रहे थे और उसके बाद जब उनका शुद्धिकरण हो गया तो शपथ दिलाया गया। सवाल उठता है कि जब राष्ट्रपति का शुद्धिकरण हो गया था, वो आदिवासी से, नीचता से, शूद्रता से उन्हें मुक्ति दिला दी गई थी मंत्रों के माध्यम से, तो फिर उनके साथ ये सौतेला व्यवहार क्यों, उन्हें क्यों नीच समझा गया और क्यों मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया। दूसरा सवाल ये है कि यह देश विज्ञान के अनुसार, तकनीक के अनुसार आगे बढ़ना चाहेगा या पाखंड और अंधविश्वास के अनुसार पीछे ढकेला जाएगा। हिंदू राष्ट्र की तरफ जाएगा। 500 साल या 5000 साल 4000 साल पहले की स्थिति उत्पन्न की जाएगी और वहाँ पर शूद्र की तरह रहना पड़ेगा, वहाँ पर वैश्य की तरह रहना पड़ेगा, वहाँ पर क्षत्रिय की तरह रहना पड़ेगा और वर्ण व्यवस्था को मानना पड़ेगा। और जो नहीं मानेगा उसको राम जैसे भगवान पैदा होंगे और उस मौत के घाट उतार दें। अगर कोई संभूक तपस्या करेगा तो राम आएंगे और उसका गला काट देंगे अपनी तलवार से। कोई महिला सिर उठाएगी तो उसे त्याग दिया जाएगा, चाहे उनकी पत्नी ही स्वयं क्यों न हो। कोई झूठा भी लांछन लगाएगा किसी महिला के ऊपर तो उसको भी त्याग दिया जाएगा, चाहे भले ही उसकी अग्नि परीक्षा क्यों न ली गई हो। राम को लोग पुरुषोत्तम कहते हैं, लेकिन वो थे क्या? उनकी तह में जाइए और देखिए कि कहाँ से वो पैदा हुए हैं, कैसे बड़े हुए हैं, कैसी परवरिश है उनकी और कैसे संस्कृति है उनकी, और उन्होंने क्या किया इस देश के शूद्र समाज के साथ, कैसा सौतेला व्यवहार किया। बलि को क्यों मारा, रावण को क्यों मारा, शाम्भूक को क्यों मारा, इसकी तह में जाइए और बहुजन समाज का इतिहास पढ़िए, सब कुछ पता चल जाएगा। जो पाखंडियों का इतिहास है, जो पाखंडियों का रामायण है, चाहे रामचरितमानस हो, चाहे वाल्मीकि रामायण हो, इसमें तो अंधविश्वास और पाखंड के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। अगर इन धर्म ग्रंथों की तहत चला जाए तो जो कुछ पुजारियों ने किया है उसे सही ठहराया जाएगा और ठहरा रहे हैं लोग। भारतीय जनता पार्टी के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग, हिंदू महासभा के लोग, सब पुजारियों के पक्ष में खड़े हो गए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो चुपचाप बैठा हुआ है, न वो खंडन कर रहा है और न वो मंडन कर रहा है। तो साथियों, इसका जो संदेश जाएगा पूरे देश में, आदिवासी समाज में, बहुजन समाज में, उस पर आदिवासी समाज को, बहुजन समाज को सोचना चाहिए कि उनकी क्या छिछालेदर पहले थी, क्या हो रही है और क्या आगे होने वाली है हिंदू राष्ट्र बनने पर। और जो इसके लिए जिम्मेदार है उसे सजा देने के लिए हमारे समाज को क्या करना चाहिए। हम अगर ओबीसी समाज के लोग ही चाह लें तो अपनी सरकार बना सकते हैं, बस एकता होनी चाहिए। ओबीसी समाज 52% से ज़्यादा है इस देश में। ओबीसी की गणना नहीं कराई जा रही है, इसीलिए, इसी डर से कि अगर उसे पता चल जाएगा कि उसकी संख्या ज़्यादा है तो वो आरक्षण की मांग करेगा और अपनी सरकार बनाना चाहेगा और अपने राजनीतिक अधिकार को प्राप्त करना चाहेगा। बस यही वजह है कि जनगणना तक नहीं कराई जा रही है हमारी, और ये लोग हमारे ऊपर अपने धर्म को, अपने पाखंड को थोप रहे हैं। हमारे समाज को उसी दिशा में ले जाना चाहते हैं जहां ये पहले था, जहां पर शोषण था, अत्याचार था, छुआछूत था, भेदभाव था। और उस भेदभाव, उस अत्याचार से को दूर करने के लिए पेरियार, फूले, अंबेडकर सरीखे, कबीर, अंबेडकर सरीखे बहुत से समाज सुधारक और राष्ट्र को आगे बढ़ाने वाले नेता, समाज सुधारक आए और उनके ब्राह्मणवाद के खिलाफ आवाज़ उठाई। उसका अच्छा असर भी हो रहा था। अंबेडकरवाद आज भी चल रहा है, दलित आंदोलन आज भी चल रहा है, लेकिन मनुवादी आंदोलन भी एक तरफ चल रहा है जिसका साथ भारतीय जनता पार्टी दे रही है। तो अब ओबीसी समाज, एससी एसटी समाज को सोचना है कि वह किसके साथ है। हिंदुओं का हमेशा इस्तेमाल किया गया है, सांप्रदायिक दंगों में इस्तेमाल करना होता है तो ओबीसी एससी एसटी समाज के लोगों को चुना जाता है। अपने बच्चों को तो विदेश पढ़ने के लिए भेज देते हैं बड़े नेता जो मनुवादी लोग हैं। इस देश के ओबीसी समाज के बच्चों से
कांवर उठवाई जाती है और भी जितने धार्मिक कर्मकांड पाखंड परंपराएं होती है, सब कुछ इन्हीं को निर्वहन करना पड़ता है। और आज अगर कोई महिला अपने ताकत से, अपनी योग्यता से, अपने अनुभव से राष्ट्रपति पद पर आसीन हो गई है तो उसे भी ये लोग अपमानित कर रहे हैं। और ये लोग कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं कि कैसे एक नीच जात की महिला और विधवा कैसे राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठ गई है। ब्राह्मणों के लिए सबसे बड़ा यही उनके मन में गूंज रहा है कि एक नीच कैसे इतने उच्च आसन पर बैठ सकती है। इसके लिए उसे अपमानित किया जाए, उसे प्रताड़ित किया जाए, और ताकि दूसरे ओबीसी SC ST के लोग आगे न बढ़ सकें। तो पाँव में जंजीर डालने, पाँव में पत्थर बांधने का काम किया जा रहा है ओबीसी SC ST के समाज में द्रौपदी मुर्मू के माध्यम से। तो साथियों, जो कुछ हुआ और जो कुछ हो रहा है और जो कुछ होगा, इसमें RSS की बहुत बड़ी भूमिका है। RSS प्रमुख मोहन भागवत को कुछ समय पहले देखा गया था, कुछ समय क्या कुछ साल पहले इनका वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें ये एक ऐसी जगह पर बैठे हुए हैं जहाँ पे चारपाई पर किसी गांव में बैठे हुए हैं और कई महिलाएं आकर के इनका पैर धो रही हैं और पैर धो करके उसे पी रही हैं। तो इस मानसिकता के हैं मोहन भागवत और करते हैं सर्वधर्म समभाव की बात, करते हैं हिंदू धर्म के तमाम उच्च आदर्शों की बात और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के पुरोधा बनते हैं। लेकिन इनके अंदर जितने घिनौने विचार और ब्राह्मणवाद, वर्ण व्यवस्था इनकी मानसिकता में जिस तरह से समाया हुआ है, उसका जीता जागता नमूना है कि RSS के नियंत्रण में ही सारे हिंदू संगठन हैं और सारे हिंदू संगठन पाखंडी हैं, सारे हिंदू संगठन अंधविश्वासी हैं। इस देश को तरक्की की तरफ ले जाने के बजाय इस देश को पीछे की तरफ, गुलामी की तरफ, अस्पृश्यता की तरफ और ऐतिहासिक कलंक की तरफ ले जाना चाहते हैं। तो ऐसे में समझना है ओबीसी SC ST समाज को कि उन्हें कौन सी धारा पकड़नी है। जिस धारा में मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी ले जाना चाहते हैं वो सही है, या जिस धारा की ओर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पेरियार और फूले ने हमें चलने पर के लिए कहा है, उनके पदचिन्हों पर चलें हम, या फिर वर्ण व्यवस्था को कबूल करके फिर मनुवादी युग में लौट जाए। तो इसके लिए विवेक होना चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए, संवेदनशीलता होनी चाहिए। और वो संवेदनशीलता, वह शिक्षा, वह जागरूकता वो आदिवासी समाज में, ओबीसी समाज में बहुत तेज़ी से आ रही है। इसे और गति देने, इसमें और गति देने की ज़रूरत है ताकि हम ब्राह्मणवाद की गुलामी से मुक्ति पाएँ और इस देश को अंधविश्वास पाखंड से मुक्त कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि हमारी आवाज़ आदिवासी समाज तक, बहुजन समाज तक, दलित समाज तक, ओबीसी तक पहुंच सके और वो कुछ सोचने के लिए विवश हों। बहुत बहुत धन्यवाद।